2018 की एक गर्मी भरी सुबह दिल्ली शहर एक खौफनाक खोज से जाग उठा। यह एक ऐसा दिन था जो हमेशा के लिए शहर की यादों में दर्ज हो गया। बुराड़ी के एक शांत मोहल्ले में एक ही परिवार के 11 लोग अपने घर के अंदर मृत पाए गए। ये घटना इतनी अप्रत्याशित और भयानक थी कि पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। ये खबर आग की तरह फैल गई और पूरे देश में सदमा पहुंचा। हर कोई इस घटना के पीछे की सच्चाई जानने के लिए बेचैन था। इस त्रासदी का बड़ा पैमाना और मौतों के आसपास के अजीब हालात ने इसे हाल के भारतीय इतिहास के सबसे हैरान करने वाले मामलों में से एक बना दिया। हर कोई इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में लगा था। बुराड़ी मौतें, जैसा कि उन्हें जाना जाने लगा, सिर्फ एक और त्रासदी नहीं थी। यह एक ऐसा मामला था जिसने समाज के हर वर्ग को झकझोर कर रख दिया। वे उन रहस्यों का एक भयानक प्रमाण थीं जो सामान्य जीवन की सतह के नीचे छिपे होते हैं। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास की दुनिया कितनी रहस्यमयी हो सकती है। इस घटना ने देश की कल्पना पर कब्जा कर लिया, जिससे अनगिनत बहसें और सिद्धांत शुरू हो गए। हर कोई अपने अपने तरीके से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। क्या यह सामूहिक आत्महत्या का मामला था, एक भयानक हत्या, या कुछ और भी भयावह? ये सवाल हर किसी के मन में था। जैसे जैसे जांचकर्ता मृतकों के जीवन में गहराई से उतरते गए, उन्होंने पारिवारिक रहस्यों, धार्मिक विश्वासों और मनोवैज्ञानिक जटिलताओं का एक जटिल जाल उजागर किया। ये जाल इतना उलझा हुआ था कि इसे सुलझाना आसान नहीं था। जितना ज्यादा उन्होंने सीखा, मामला उतना ही ज्यादा हैरान करने वाला होता गया। हर नई जानकारी के साथ यह मामला और भी पेचीदा होता जा रहा था। बुराड़ी मौतें एक अनसुलझी पहेली बनी हुई हैं, जो उस अंधेरे की एक भयानक याद दिलाती है जो कभी-कभी सबसे सामान्य दिखने वाले परिवारों को भी निगल सकता है। ये घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास की दुनिया कितनी रहस्यमयी और खतरनाक हो सकती है। इस खौफनाक कहानी के केंद्र में चुंडावत परिवार था। यह परिवार अपने आप में एक मिसाल था, जो अपने आपसी प्रेम और एकता के लिए जाना जाता था। वे देखने में साधारण थे, एक बहुपीढ़ी वाला परिवार जो अपने मामूली 2 मंजिला घर में एक साथ रहता था। इस घर में हर कोने में उनकी यादें बसी हुई थीं और हर दीवार पर उनके जीवन की कहानियां लिखी हुई थीं। परिवार के मुखिया भोपाल सिंह का 1 दशक पहले निधन हो गया था। उनके जाने के बाद भी उनकी उपस्थिति परिवार के हर सदस्य के दिल में जीवित थी। उनकी पत्नी नारायणी देवी अपने बेटों, उनकी पत्नियों और अपने पोते पोतियों के साथ रहती थीं। नारायणी देवी परिवार की धुरी थीं, जिनके बिना यह परिवार अधूरा था। परिवार एक किराने की दुकान और एक प्लाईवुड का व्यवसाय चलाता था। जाहिरा तौर पर एक सामान्य मेहनती जीवन जी रहा था। उनके व्यवसाय ने उन्हें एक स्थिर आय और समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिलाया था। हालांकि सामान्य स्थिति के दिखावे के पीछे आंतरिक संघर्षों और अलौकिक में गहरी आस्था के संकेत थे। परिवार के कुछ सदस्य मानते थे कि उनके जीवन में कुछ अदृश्य शक्तियां हस्तक्षेप कर रही थीं। परिवार को गहरे धार्मिक होने के लिए जाना जाता था, जो अक्सर विस्तृत अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं में शामिल होता था। उनकी धार्मिक आस्थाएं उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थीं, जो उन्हें एकजुट रखती थीं। उन्हें कम ही पता था कि उनका सामान्य जीवन दुखद रूप से जल्द ही खत्म होने वाला है। उनके जीवन में आने वाली इस त्रासदी का कोई संकेत नहीं था। मरने वाली 11 आत्माओं में 70 वर्षीय नारायणी देवी, उनके 2 बेटे 50 वर्षीय भवनेश और 45 वर्षीय ललित, उनकी पत्नियां 48 वर्षीय सविता और 42 वर्षीय टीना और उनके 5 बच्चे 23 वर्षीय मीनू, 25 वर्षीय निधि, 15 वर्षीय ध्रुव, 15 वर्षीय शिवम और 33 वर्षीय प्रियंका शामिल थे। हर एक सदस्य अपने आप में अनमोल था, जिनकी यादें अब केवल तस्वीरों में सिमट कर रह गई हैं। सबसे कम उम्र की पीड़िता प्रियंका की बेटी थी, एक 15 साल की लड़की। उसकी मासूमियत और सपनों का अंत इस त्रासदी के साथ हो गया। उनकी मौत ने न केवल उनके तत्काल परिवार में, बल्कि उनके पड़ोसियों और दोस्तों के दिलों में भी एक खालीपन छोड़ दिया, जो इस त्रासदी को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह घटना पूरे समुदाय के लिए एक गहरा सदमा थी। सबके मन में यही सवाल था, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यह कोई दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी?
क्या पूरे परिवार को इतने दुखद अंत तक ले जा सकता है? इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई सवाल उठे, जिनका जवाब ढूंढना अभी बाकी था। उस भयानक सुबह पुलिस का स्वागत करने वाला भयानक दृश्य किसी भी तरह से कम नहीं था। परिवार के 10 सदस्यों के शव आंगन में लोहे की ग्रिल से लटके हुए पाए गए। उनके चेहरे कपड़ों के टुकड़ों से ढके हुए थे। सबसे बुजुर्ग महिला नारायणी देवी दूसरे कमरे में मृत पाई गई। शुरुआती प्रतिक्रिया सदमे और अविश्वास का मिश्रण थी। पड़ोसी और दर्शक घर के बाहर जमा हो गए, इस भयानक दृश्य को समझने के लिए जूझ रहे थे। सामूहिक आत्महत्या से लेकर एक भीषण सामूहिक हत्या तक कई तरह के सिद्धांत सामने आए। हालांकि पुलिस सतर्क थी। अपराध स्थल ने एक पहेली पेश की। जबरन प्रवेश के कोई निशान नहीं थे, कोई संघर्ष नहीं था और कोई सुसाइड नोट नहीं था। घर अंदर से बंद था और शवों की व्यवस्था अन्य विवरणों के साथ एक सावधानी पूर्वक नियोजित कार्य की ओर इशारा करती थी। स्पष्ट मकसद की कमी और दृश्य की अजीबता ने केवल रहस्य को गहरा कर दिया। पुलिस के पास जवाब से ज्यादा सवाल थे। बुराड़ी मौतें जल्दी ही एक मीडिया सनसनी बन गईं। हर विवरण की जांच और विश्लेषण किया गया। जवाब खोजने, बेतुके को समझने का दबाव था। जैसे ही जांचकर्ताओं ने चुंडावत निवास की सावधानीपूर्वक जांच की, उन्हें एक खौफनाक खोज मिली। परिवार के सदस्यों में से एक द्वारा सावधानीपूर्वक रखी गई डायरियों का एक संग्रह। ये डायरियां, जो एक दशक से भी अधिक पुरानी थीं, ने जांचकर्ताओं को एक रहस्यमय और भयावह यात्रा पर ले गईं। हर पन्ना एक नई कहानी कहता था, एक नई पहेली प्रस्तुत करता था। इन डायरियों में कई हस्तलिखित नोट्स थे, जिनमें विचित्र अनुष्ठानों और निर्देशों का विवरण था। हर नोट में एक गहरी और रहस्यमय भावना थी, जो परिवार के सदस्यों के जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने का प्रयास करती थी। ये नोट्स केवल साधारण निर्देश नहीं थे, बल्कि एक जटिल और विस्तृत योजना का हिस्सा थे। स्पष्ट और संतुलित लिखावट में लिखी गई प्रविष्टियों ने विशिष्ट अनुष्ठानों और प्रथाओं के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने की बात कही। इन प्रविष्टियों में हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा गया था, जैसे कि किस समय पर कौन सा अनुष्ठान करना है और किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करना है। यह सब कुछ एक गहरे विश्वास और दृढ़ संकल्प का प्रतीक था। उन्होंने विस्तार से निर्देश दिया कि परिवार को अपना आचरण कैसे करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और यहाँ तक कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। हर पहलू को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह केवल एक व्यक्ति की सोच नहीं थी, बल्कि पूरे परिवार की मानसिकता को प्रभावित करने वाला एक गहरा और जटिल जाल था। डायरियों ने अलौकिक में एक गहरी आस्था का सुझाव दिया, एक दृढ़ विश्वास कि वे आत्मा की दुनिया के साथ संवाद कर सकते हैं। यह विश्वास केवल एक साधारण आस्था नहीं थी, बल्कि एक जटिल और विस्तृत प्रणाली का हिस्सा थी, जिसमें आत्माओं के साथ संवाद करने के लिए विशेष अनुष्ठानों और प्रथाओं का पालन करना शामिल था। समय के साथ प्रविष्टियां तेजी से विचित्र होती गईं, जिसका समापन एक विस्तृत योजना में हुआ, जो परिवार के अंतिम क्षणों को दर्शाती है। इन प्रविष्टियों में एक गहरी और भयावह योजना का संकेत मिलता था, जो परिवार के सदस्यों को एक निश्चित दिशा में ले जाने का प्रयास करती थी। निर्देशों में बताया गया है कि उन्हें खुद को कैसे लटकाना चाहिए, उनके हाथ और पैर बंधे हुए, आंखों पर पट्टी बंधी हुई और मुंह पर टेप लगा हुआ। यह सब कुछ एक विस्तृत और जटिल योजना का हिस्सा था, जो परिवार के सदस्यों को एक निश्चित दिशा में ले जाने का प्रयास करती थी। डायरी की प्रविष्टियों और वास्तविक मौतों के बीच भयावह समानता ने सबसे अनुभवी जांचकर्ताओं की भी रीढ़ को हिला दिया। यह समानता केवल एक संयोग नहीं थी, बल्कि एक गहरी और जटिल योजना का हिस्सा थी, जो परिवार के सदस्यों को एक निश्चित दिशा में ले जाने का प्रयास करती थी। डायरियों ने एक खतरनाक भ्रम की चपेट में आए एक परिवार की एक परेशान करने वाली तस्वीर चित्रित की। यह भ्रम केवल एक साधारण मानसिक स्थिति नहीं थी, बल्कि एक गहरी और जटिल प्रणाली का हिस्सा थी, जो परिवार के सदस्यों को एक निश्चित दिशा में ले जाने का प्रयास करती थी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उन गुप्त नोटबुक में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपनी मौत की सावधानी पूर्वक योजना बनाई थी।
यह योजना केवल एक साधारण आत्महत्या नहीं थी, बल्कि एक गहरी और जटिल प्रणाली का हिस्सा थी, जो परिवार के सदस्यों को एक निश्चित दिशा में ले जाने का प्रयास करती थी। डायरियों की खोज ने जांच का ध्यान परिवार की मानसिक स्थिति और गुप्त प्रथाओं में उनकी संभावित संलिप्तता की ओर स्थानांतरित कर दिया। यह खोज केवल एक साधारण जांच नहीं थी, बल्कि एक गहरी और जटिल प्रणाली का हिस्सा थी, जो परिवार के सदस्यों को एक निश्चित